नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज। घबराओ मत, ये कोई असली ब्रिज नहीं है। ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बहुत काम का होता है। इस ब्रिज का इस्तेमाल हम अज्ञात रेजिस्टेंस को मापने के लिए करते हैं। मान लो आपके पास एक रेजिस्टर है और आप उसका मान नहीं जानते, तो ये ब्रिज आपकी मदद करेगा। ये ब्रिज बहुत ही सटीक होता है और इसका उपयोग कई अलग अलग जगहों पर होता है। तो चलिए इस ब्रिज के बारे में और जानते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक सुपरहिट फॉर्मूला है। यह एक ऐसा सर्किट है जो हमें किसी भी अज्ञात रेजिस्टेंस का मान बता सकता है। इसका इस्तेमाल कई अलग अलग जगहों पर होता है, जैसे कि तापमान मापने वाले यंत्र थर्मामीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र लाइट मीटर, विभिन्न प्रकार के सेंसर। तो आप समझ सकते हैं कि यह ब्रिज कितना महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता कैसा है। नीचे दिए गए डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम में आप 4 रजिस्टर देख सकते हैं, R1, R2, R3 और RX। RX वो अज्ञात रजिस्टर है जिसका मान हम पता करना चाहते हैं। अब समझते हैं कि यह ब्रिज काम कैसे करता है। जब हम इस ब्रिज को चालू करते हैं तो इसमें करंट बहने लगता है। इस करंट का कुछ हिस्सा ऊपर वाले रास्ते से जाता है, R1 और R2, और कुछ हिस्सा नीचे वाले रास्ते से R3 और RX। अब अगर हम R1 और R2 का अनुपात R3 और RX के अनुपात के बराबर कर दें तो ब्रिज संतुलित हो जाता है। सेक्शन 5, बैलेंसिंग एक्ट रेजिस्टेंस का राज। जब ब्रिज संतुलित होता है तो बीच वाले तार में कोई करंट नहीं बहता है। इस स्थिति को हम नल पॉइंट कहते हैं। अब क्योंकि हम R1, R2 और R3 का मान पहले से ही जानते हैं, इसलिए हम आसानी से RX का मान निकाल सकते हैं। इसके लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, RX इक्वल साइन R2 एस्टरिस्क R3 R1। सेक्शन 6, असली दुनिया में ब्रिज कमाल के उपयोग। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कई अलग अलग जगहों पर होता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला, थर्मामीटर तापमान बदलने पर रेजिस्टेंस का मान बदलता है। इसका फायदा उठाकर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से तापमान माप सकते हैं। दूसरा, लाइट मीटर प्रकाश की तीव्रता बदलने पर भी रेजिस्टेंस का मान बदलता है। इसलिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करके प्रकाश की तीव्रता माप सकते हैं। तीसरा, स्ट्रेन गेज। जब किसी चीज पर दबाव पड़ता है तो उसका रेजिस्टेंस बदल जाता है। इसका उपयोग करके हम व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से दबाव माप सकते हैं। सेक्शन 7, 3 चीजें जो आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, आज हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जाना। यहां 3 मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहला, व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट है जो अज्ञात रेजिस्टेंस को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा, जब ब्रिज संतुलित होता है तो बीच वाले तार में कोई करंट नहीं बहता है। तीसरा, इसका उपयोग कई अलग अलग जगहों पर होता है, जैसे कि थर्मामीटर, लाइट मीटर और स्ट्रेन गेज। सेक्शन 8, टेक्नोलॉजी का सुपरस्टार। व्हीटस्टोन ब्रिज भले ही एक पुराना आविष्कार हो, लेकिन आज भी इसका उपयोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ज्यादा होता है। चाहे वो आपके स्मार्टफोन में हो, कार में हो या फिर किसी बड़े से कारखाने में, व्हीटस्टोन ब्रिज हर जगह अपनी छाप छोड़े हुए है। सेक्शन 9, ज्ञान की बात, आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कंसेप्चुअल फिजिक्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करना न भूलें। RK मिश्रा सर के साथ नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।